हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज बात करते हैं वर्ब क्रिया के बारे में। क्रिया क्या होती है, क्रिया कैसे करते हैं, समझते हैं आसान परिभाषा और उदाहरण के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह के अपडेट्स पाने के लिए, और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए जानते हैं वर्ब होता क्या है। कलर रेड ले लेते हैं। ये वर्ड, ए वर्ब इज ए वर्ड दैट शोज एक्शन, स्टेट और अक्यूरेंस। इसका मतलब हुआ क्रिया वह शब्द है जो किसी काम या अवस्था या घटना को बताता है। क्रिया वह वर्ब, ये वह शब्द है जो किसी काम, अवस्था या घटना को बतलाता है। क्रिया में उदाहरण देखते हैं। राम रन्स, राम दौड़ता है, ये एक्शन वर्ब हुआ। शी इज हैप्पी, वह खुश है, ये स्टेट हुआ। खुश क्या है, अवस्था, स्टेट बोल सकते हैं इसको। द बेबी क्राइड, बच्चा रोया, ये क्या है, एक्शन है। दौड़ना एक्शन है, रोना एक्शन है, खुश अवस्था है। तो ये एक्शन वर्ब हुआ, स्टेट वर्ब हुआ, एक्शन वर्ब हुआ। आगे जानते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रकार कितने होते हैं। मेन वर्ब पहला होता है, काइंड्स ऑफ वर्ब में पहला होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, ए मेन वर्ब शोज द मेन एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। मुख्य क्रिया वह होती है जो वाक्यों में मुख्य काम को बताती है। उदाहरण में, ही प्लेज क्रिकेट, शी राइट्स ए लेटर। तो मुख्य क्रिया वह होती है जो वाक्य में मुख्य काम को बताती है। खेलना क्रिया है, और इसमें लिखना क्रिया है। उसके बाद फिर दूसरा हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया क्या है। ये हेल्पिंग वर्ब हेल्प्स द मेन वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया की मदद करती है। एग्जाम्पल, ही इज प्लेइंग। दूसरा है दे हैव फिनिश्ड वर्क। तो इस दोनों में इज जो है हेल्पिंग वर्ब है, और हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब का मदद करता है। खेलना का मदद किया इज, यहाँ फिनिश का मदद किया हैव। तो ये हेल्पिंग वर्ब हुआ। तीसरा है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या है, ए ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। सकर्मक क्रिया को अपना अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट, कर्म की जरूरत पड़ती है। उदाहरण देखते हैं। शी इट्स एन एप्पल, राम राइट्स ए लेटर। तो खाना है क्रिया हुआ, इसको कंप्लीट करने के लिए, अर्थ पूरा करने के लिए एप्पल की जरूरत पड़ी। वह खाती है, क्या खाती है, आम। तो जिस चीज को खा रही है वो कर्म हुआ। राम राइट्स ए लेटर, राम लिखता है, पत्र लिखता है, क्या लिखता है, पत्र। तो पत्र क्या हुआ, कर्म हुआ, ऑब्जेक्ट। तो सकर्मक क्रिया अपना अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है सकर्मक को। ये ईट हुआ, राइट हुआ, ये सब सकर्मक क्रिया हुआ। इसके बहुत से उदाहरण है। उसके बाद है चौथा इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया, अकर्मक, ये इसी से पता चल रहा है। इसके पहले क्या था, सकर्मक। सकर्मक कर्म के साथ, अकर्मक मतलब कर्म की आवश्यकता नहीं। तो देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। एन इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट। तो अकर्मक क्रिया को किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, जरूरत नहीं होती है। तो अकर्मक हुआ, कर्म के बिना। ही रन्स, वह दौड़ता है। द बेबी क्राइज, बच्चा रोता है। तो रन्स दौड़ना, क्राई रोना, इसको कर्म की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये क्या हुआ, इंट्रांजिटिव वर्ब। अगला है रेगुलर वर्ब, नियमित क्रिया। नियमित क्रिया क्या है, ए रेगुलर वर्ब फॉर्म्स पास्ट टेंस बाय एडिंग ईडी। नियमित क्रिया में पास्ट टेंस बनाने के लिए ईडी जोड़ा जाता है। जैसे होता है ना गो, गो का V2 क्या होता है, वेंट। उसी तरह V3 बनाने के लिए, पास्ट टेंस बनाने के लिए, V2 बनाने के लिए ईडी लास्ट में जोड़ा जाएगा, तो वो रेगुलर वर्ब होगा।
तो ये गो है, ये वेंट है, इसमें ईडी नहीं लगा है। जिसमें ईडी लगेगा, जैसे प्ले है, ये वाला देखिए प्ले, प्ले का प्लेड हुआ, ये V2 हुआ, पास्ट रूप। तो पास्ट रूप में ईडी लगा, तो ये प्ले क्या हुआ, रेगुलर वर्ब। वर्क में ईडी लगा है, तो वर्क क्या हुआ, ये रेगुलर वर्ब हुआ। उसके बाद छठा है इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर पांचवा का उल्टा है रेगुलर का। एन इरेगुलर वर्ब डज नॉट फॉलो द ईडी रूल, मतलब अनियमित क्रिया में पास्ट टेंस अलग तरीके से बनता है, ईडी नहीं लगता है। अभी जैसे बताए गो का वेंट, ईट का एट, ईडी अंत में नहीं लगा है, इसमें ईडी अंत में नहीं लगा है। अंत में ईडी लगेगा पास्ट बनाने के लिए, तो वो होगा रेगुलर, और इरेगुलर में ईडी की आवश्यकता नहीं होती है, अलग हो जाता है। कम केम कम, गो वेंट। उसके बाद है सातवां फिनिट वर्ब, सीमित क्रिया। फिनिट वर्ब क्या है, ए फिनिट वर्ब चेंजेज अकॉर्डिंग टू टेंस एंड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से चेंज होता है। फिनिट वर्ब वह क्रिया है जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदलती है। जैसे सी गोज टू स्कूल, तो इसमें वह स्कूल जाती है, तो सी के साथ गो लगना है, और उसके बाद ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है, तो एस या ई एस जुट गया वर्ब में, तो ये हो गया सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार। जैसे दे वेंट होम, वे लोग घर गए, तो ये V2 लगा, गए, तो टेंस के अनुसार बदला वर्ब, तो ये हुआ फिनिट वर्ब। आठवां है नॉन फिनिट वर्ब। नॉन फिनिट वर्ब में क्या है, असीमित क्रिया। ए नॉन फिनिट वर्ब डज नॉट चेंज विथ सब्जेक्ट और टेंस। नॉन फिनिट वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से चेंज नहीं होता है, अनुसार नहीं बदलती है। तो एग्जांपल में देखते हैं, आई लाइक टू प्ले, रनिंग इज गुड। आई लाइक टू प्ले, मैं खेलना पसंद करता हूँ, तो आई में कोई वर्ब नहीं लगा। रनिंग इज गुड, इसमें इज लग गया, तो ये टेंस के अनुसार नहीं बदलता। रनिंग, गोइंग, कमिंग, ये सब, या लाफिंग इज गुड, तो उसमें भी इज ही लग गया, तो टेंस या सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदला, तो वही हुआ नॉन फिनिट वर्ब। लाफिंग इज गुड लिखेंगे तो भी उसमें इज लगा रहेगा। उसके बाद है मोडाल वर्ब, नौवां। मोडाल वर्ब क्या है, सहायक भाववाचक क्रिया। ए मोडाल वर्ब एक्सप्रेसेज एबिलिटी, परमिशन और पॉसिबिलिटी, मतलब मोडाल वर्ब क्षमता, अनुमति या संभावना बतलाती है। जैसे उदाहरण में, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ या तैर सकती हूँ। यू मे गो, आप जा सकते हैं। ही मस्ट स्टडी, उसे अवश्य अध्ययन करना चाहिए। ये मोडाल वर्ब हुआ क्या, कैन, मे, मस्ट। उसके बाद है सहायक क्रिया, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में क्या क्या है, हेल्पिंग वर्ब भी है लेकिन थोड़ा सा ब्रॉडर है, उससे थोड़ा ब्रॉडर है ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब डज हेल्प फॉर्म, टेंस, वॉइस और मूड। ये टेंस, वॉइस आदि बनाने में मदद करता है ऑक्सिलरी वर्ब में। जैसे सी इज रीडिंग, इज हुआ, दे हैव गॉन, हैव हुआ, तो ये सब ऑक्सिलरी वर्ब हुआ। इज, हैव, हैज, एम, इज, आर, वाज, वेयर, ये सभी इसमें आएगा ऑक्सिलरी वर्ब में। तो ये हो गया आपका वर्ब। तो आपको किसी टॉपिक पर चाहिए वीडियो तो आप बोल सकते हैं, मैं बना दूंगा वीडियो। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।